Welcome to VLearn Network. This is session 5 on SQL Server. In this session we are going to cover topic DML queries, introduction new user login, then to create new user login, introduction server role, accessing the server role, and explanation of server roles. The purpose of and the scope of this session will learn some various DML operation and how to add new user. Now we will go through with the DML queries. DML stand for full form is data manipulation language, in which we insert the data into the table and we can do update and delete on the data which we are inserting in the टेबल. DDL क्वेरी के अंदर हमने टेबल को क्रिएट करना, टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करना सीखा था, बट हम इन DML क्वेरी के अंदर टेबल के अंदर चेंजेस करना सीखेंगे. उसके अंदर डाटा ऐड करना और डिलीट करना, चेंजेस करना टेबल के अंदर डाटा को हम DML की क्वेरी के अंदर चलाते हैं. जैसे कि आप देखिए हम यहाँ पे डाटा इंसर्ट कर रहे हैं इनटू टेबल. हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं ये चीज हम DDL क्वेरी में सीख चुके हैं, बट अब उस टेबल में डाटा कैसे इंसर्ट करना है ये क्वेरी आपकी इस DML के अंदर आती है. The insert into statement we use like this syntax. We will write first here insert into, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना टेबल नेम देना है जिसके अंदर आप डाटा इंसर्ट करेंगे. उसके बाद आपको वर्ड लिखना है वैल्यूज, और वैल्यूज आपको उस ऑर्डर में ही देनी है जिस ऑर्डर में आपने टेबल क्रिएट करने का स्ट्रक्चर दिया था. आप एक से ज्यादा रोज आप क्रिएट कर सकते हैं. इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड देन हाउ टू सी डाटा व्हाट यू हैव इंसर्ट. देन यू कैन सी select star from table name. Here employee is we consider a table and we will want to see the table जो हमने insert query के थ्रू डाटा इंसर्ट किया था, हम उसको select star from table की हेल्प से हम उसके डाटा को व्यू कर सकते हैं. Now the query is update means after insert you want to change some value. जैसे कि अगर आपने एग्जांपल मान लीजिए एम्प्लॉय आपने एक टेबल लिया है, उसके अंदर आपने उसके जॉब का कोई डेजिग्नेशन डाला, बट बाद में वो डेजिग्नेशन चेंज करना है, तो आप उसके अंदर यानी कि चेंजेस करना चाहते हो तो यू विल यूज द क्वेरी अपडेट. आपको लिखना होगा पहले अपडेट देन टेबल नेम. यहाँ पे आपको टेबल की जगह आपको क्या लिखना है, अपनी टेबल का नाम. उसके बाद लिखेंगे आप सेट कॉलम इज इक्वल टू करके वैल्यू. जैसे कि हमने जॉब, सपोज मेरी टेबल में कॉलम का नाम है जॉब, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी जॉब इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू आप लिखेंगे जैसे करेक्टर है तो सिंगल कोट में हम उसको देख सकते हैं मैनेजर, सिंगल कोट ऑफ करके. अगर आप वेयर कंडीशन तब लगाएंगे जब हम पर्टिकुलरली रो के अंदर वो वैल्यू चेंज करना चाहते हैं. अगर आप चाहते हो इस पूरे कॉलम में सारे मैनेजर आ जाए तो आपको वेयर कंडीशन लगानी जरूरत है, तो हर रो के आगे मैनेजर लगा देगा. बट आप चाहते हो कि पर्टिकुलरली जिसका नेम XYZ या कुछ भी आप कोई नेम चाहते हो, उस नेम के आगे चाहते हो कि उसी का ये डेजिग्नेशन होना चाहिए, तो आप वेयर के अंदर उसकी कंडीशन दे देंगे वेयर कॉलम नेम इज इक्वल टू करके वैल्यू. तो इसके थ्रू आप पर्टिकुलरली रो के अकॉर्डिंग आप वैल्यू चेंजेस कर पाएंगे. नाउ टू डिलीट द क्वेरी, अगर आपको कोई डाटा टेबल से डिलीट करना है, कोई पर्टिकुलर रो डिलीट करनी है या पूरी की पूरी रो जितनी भी आपकी टेबल में सारी डिलीट करनी है, तो हम डिलीट वर्ड लगाते हैं. अगर आप पूरे का पूरा टेबल स्ट्रक्चर भी डिलीट करना चाहते हो तो वो आपकी क्वेरी आती है DDL क्वेरी के अंदर, DDL के अंदर, जिसमें आप पूरा टेबल के स्ट्रक्चर को ही डिलीट करना चाहोगे तो उसके लिए हम यूज वर्ड करते हैं ड्रॉप. मगर आप अपने टेबल के अंदर जो डाटा है उसको डिलीट करना चाहते हो तो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम देन टेबल नेम. तो इससे क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी. टेबल के अंदर जो डाटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा. मगर अगर आप चाहते हो पर्टिकुलरली कोई रो डिलीट हो जाए तो उसके लिए आपको वेयर कंडीशन लगानी पड़ेगी. ये बात ध्यान रहे, हम वेयर कंडीशन तभी लगाते हैं जब हम पर्टिकुलर किसी रो की बात करते हैं. जब भी आप पर्टिकुलर रो की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे वेयर कंडीशन लगानी पड़ेगी. नाउ इंट्रोडक्शन अबाउट वर्किंग विद द यूजर लॉगिन जो हमारे क्रिएट करते हैं डाटाबेस में. सो हियर द SQL सर्वर फॉर द क्रिएशन ऑफ यूजर लॉगिन. यूजर लॉगिन हम जैसे क्रिएट करते हैं डाटाबेस में, जो लॉगिन कर सकते हैं, डाटाबेस एक्सेस कर सकते हैं. सो ईच इंडिविजुअल हु नीड टू एक्सेस द SQL सर्वर टू गिव देयर यूजर अकाउंट, हमें इसको यूजर को अकाउंट क्रिएट करने की परमिशन ग्रांट करनी होती है जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चलाई जाती है. When the administrator configure, जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन करता है वो कोई भी पर्सन होगा जो आपके पूरे डाटाबेस को हैंडल कर रहा है,
वही ये सारी परमिशन ग्रांट कर सकता है कि कौन यूजर एक्सेस कर सकता है, किसको वो लॉगिन परमिशन ग्रांट कर रहा है. देन दिस क्वेरी कैन बी डन लाइक दिस वे. यूजिंग द SQL सर्वर मैनेज स्टूडियो यू गो टू द सिक्योरिटी ऑप्शन. डाटा इसमें आपको एक जो एडमिन लेवल पे ही विजिबल होता है, ये सिक्योरिटी होता है, जिसके राइट क्लिक करने पे आप डायरेक्टली GUI इंटरफेस से न्यू लॉगिन पे क्लिक करेंगे. न्यू लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हियर नेक्स्ट स्टेप इज टू कंप्लीट द लॉगिन प्रॉपर्टी लाइक जर्नल टैब. उसके अंदर जो भी आपके ऑथेंटिकेशन आपको डालने हैं वो डालेंगे एंड सेलेक्ट करेंगे डाटाबेस से कोई डिफॉल्ट वैल्यू आपको सेट करनी है और इंस्टॉलेशन करेंगे. इफ यू गेट एन एरर, अगर आपको कोई एरर मिलता है तो यू मस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द सुटेबल वैल्यू फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट विंडो. कोई भी विंडो के अकॉर्डिंग भी हमारे कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड होती है. यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट द नेक्स्ट लॉगिन ऑप्शन. अगर आपको लॉगिन होता है तो आपको हमेशा उसके बाद पासवर्ड चेंज करना होता है क्योंकि वो डिफॉल्ट होता है. अगर आपको उसको चेंज नहीं करेंगे तो कोई भी आपके डाटाबेस में आकर उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है. दैट डजंट सपोर्ट दिस ऑप्शन है. नाउ दिस इज द लॉगिन न्यू. जैसे कि हम लॉगिन न्यू पे हमें ऑप्शन मिला था लॉगिन न्यू. यहाँ पे इसको सब ऑथेंटिकेशन हम पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड देते हैं. यहाँ पे लॉगिन नेम, जैसे कि मैं किस पर्सन को देना चाहती हूँ उसका क्या पासवर्ड है, क्या कंफर्म पासवर्ड दोबारा डालना पड़ता है. इन्फोर्स पासवर्ड या इन्फोर्स पासवर्ड एक्सप्लेनेशन की पॉलिसी है एंड न्यू लॉगिन है. ये हमें इसके बाद सेट करने के बाद हमें चूज करना है यहाँ से डाटाबेस एंड क्लिक द ओके. आफ्टर दैट यू हैव योर डाटाबेस इज क्रिएटेड देयर. Then the first step is here in the server roles a tab if you need to apply any server wide security privilege. अगर आपको your server security privilege provide करना चाहते हो तो आप अपने इसके थ्रू सर्वर रोल पे जाकर उसको अगर पब्लिक ऑप्शन चूज करते हो तो वो पब्लिकली आपकी सिक्योरिटीज आप ऑप्शन यहाँ पे सेट कर सकते हो सर्वर रोल के अकॉर्डिंग इन द न्यू यूजर लॉगिन. Next step is there for user mapping tab to specify which database this user account is allowed to access. database में कोई यूजर किसको किस के अकॉर्डिंग आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है. बाय डिफॉल्ट लॉगिन विद पब्लिक, जैसे हमने पीछे सेट किया गया था पब्लिक, तो वो आपको बाय डिफॉल्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है पब्लिक से. which provide login with the basics of access. This login need to access more than one database and assign another role with the greater privileges. आपको ज्यादा privileges के साथ प्रोवाइड करा जा रहा है. एंड database role हमारे जो डिफरेंट सर्वर रोल्स होते हैं अलग अलग प्रीवियस टैब के अकॉर्डिंग हम उसको सेट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे. सो दिस स्पेसिफाई लॉगिन कैन बी विद इन द डाटाबेस. Now this is the here the done login on the my database. जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने पीछे नेम दिया था यूजर का होमर एंड आई सी here in the my database user. This is the login with the here public domain. So this way you can see your data access user. And here the introduction about the server role. What is the server role in your database? When creating new user login, you have to work on the SQL server through which you are assigning the permission to access another person. सर्वर रोल इज नॉट बेसिकली कंफ्यूज विद द डाटाबेस रोल से आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है. आपको जो सर्वर रोल है वो आपको जैसे एक जिसे आप जानते हैं नेटवर्किंग जहाँ पे आपकी सारी परमिशन जिसके थ्रू पास होती है दैट इज फॉर द वेरियस डाटाबेस एडमिशन टास्क. So not everyone should assign to this role. Basically only administrative work can handle is this more easily. And basically this role is also done only at admin level. That advanced users such as database administrator should be signed with the various server role. जितने भी server role हमारे mostly administrative level पे ही किए जाते हैं. Accessing the server role, server role को हमारे एक्सेस करने के लिए इसको सर मैंने स्टूडियो एक्सपैंड सिक्योरिटी फोल्डर जो हमारे सिक्योरिटी फोल्डर में जाके यहाँ यूजर लॉगिन दिया था वहीं में एक सर्वर रोल का ऑप्शन है जहाँ पे आप सर्वर रोल्स जितने भी आप यहाँ देख सकते हैं पब्लिक एडमिन, डीबी क्रिएटर, डिस्क एडमिन, प्रोसेसर एडमिन, पब्लिक सिक्योरिटी एडमिन, सर्वर एडमिन, सेटअप एडमिन, सिस्टम एडमिन. दिस ऑल आर द रोल ऑफ द सर्वर दैट कैन बी हैंडल्ड फ्रॉम देयर. नेक्स्ट दिस इज द प्रॉपर्टी यूज जो आपको राइट क्लिक करने पे उसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है. जैसे होमर हमने एक पर्सन को ऐड किया था सिक्योरिटी एडमिन रोल पे तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें सेट करनी होती है जो हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं जर्नल के अंदर. एंड दिस इज सम रोल ऑफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द सर्वर. लाइक हमने जो रोल बताया था सर्वर के क्या थे, एडमिन था, हमारा सर्वर एडमिन था, सेटअप एडमिन थे, सारे एडमिन थे. तो हर किसका क्या रोल है वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. सिस्टम एडमिन आपका परफॉर्म कर रहा है जो भी आपके सर्वर से टास्क है. एंड दिस एडमिन कैन बी वाइड कॉन्फ़िगरेशन हमारे ऑप्शन सेट करता है. सेटअप एडमिन कैन मैनेज लिंक सर्वर एंड सेटअप प्रोसीजर. Security admin can manage login and database permission that read, log, change password
and processor admin can manage process running in SQL Server. DB creator can create, alter and drop database. Disk admin can manage disk file. Bulk admin will handle bulk of statements, and moreover here some one account that should be handled by her, and some public permission grant to the suitable object for the user in had permission and grant to public on that object. मीन्स वो सारे परमिशन जो हमको प्रोवाइड किए जाते हैं जिसको करने तो पब्लिक वो सारे यूजर्स हमारे को एक्सेस कर सकते हैं. Now this is the exercise that you can do it by yourself. Is to what do you understand by DML, that is data manipulation language. जैसे कि अभी तक मैंने आपको क्वेरी बताई थी DML की, हम उसमें डाटा जो इंसर्ट करते हैं टेबल में, and how can you access this role. I hope you have very clearly understand what we have discussed in this DML and data new admin procedure at the administrative level. You are able to handle this query. That's all in this session. Thank you so much. Happy learning.